ये स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं, ये लड़की, इसका नाम है अतुल्ला शेखर। इस लड़की ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, अपने से 10 साल बड़े इंसान के साथ शादी की हाँ करके। इस लड़की को नहीं पता था कि जिस इंसान से ये शादी करने जा रही है, आगे चलकर वही इंसान इसको इतनी खौफनाक मौत देगा कि सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार अच्छे तरीके से जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल काजल क्राइम स्टोरीज पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अतुल्ला शेखर केस के बारे में। अतुल्या जो है वो केरल की रहने वाली थी और सन 1995 में केरल में अतुल्या का जन्म हुआ था। जब अतुल्या लगभग 17 से 18 साल की थी, तब अतुल्या की शादी फिक्स कर दी जाती। इतनी छोटी एज में एक लड़की की शादी फिक्स करना कोई आम बात नहीं है। एक लड़की जो कि उस टाइम पर 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, आगे उसके पढ़ने का ड्रीम था, उसे जो है अपना एम अचीव करना था, उसे कुछ हासिल करना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, और भी उसके बहुत सारी जो है उसके सपने होंगे, उनको दबा दिया जाता है, उससे कुछ नहीं पूछा जाता और उसकी जो है एक ऐसे लड़के के साथ शादी फिक्स कर दी जाती है जो कि उससे उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था। कितनी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन जो अतुल्या है वो अपने माता पिता की जो है रिस्पेक्ट करती थी, एक शांत स्वभाव की अच्छी लड़की थी, नेक दिल लड़की थी, और वो अपने माता पिता के इस फैसले में हाँ कर देती, यानी कि अपने से 10 साल बड़े लड़के के साथ शादी करने के लिए हर कोई लड़की हाँ नहीं कहेगी, लेकिन अतुल्या जो है वो मान जाती है, अपने माता पिता की राय में जो है वो साथ देती है उनका। सतीश शेखर जो स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये है वो लड़का जिसके साथ जो है अतुल्या की शादी फिक्स कर ही गई थी। सतीश शेखर यूएई में ही रहता था और वहीं पर ये जॉब करता था, और ये उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था अतुल्या से। जब अतुल्या की शादी फिक्स की गई थी सतीश के साथ, तब अतुल्या जो है वो 12th क्लास में पढ़ रही थी। जैसे ही 12th की पढ़ाई कंप्लीट होती है और जो है आगे कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आती है, तो अतुल्या जो है सतीश के साथ बातचीत करती थी। तो अतुल्या सतीश को बोलती है कि उसे जो है आगे 12th के बाद बीए मलयालम का कोर्स करना है, और जो है सतीश इस चीज़ के लिए मान जाता है। लेकिन सतीश के जो अंदर उसकी जो थिंकिंग थी, उसका अंदाजा जो है अब्दुल्ला को बिल्कुल नहीं था। सतीश जो है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवाता है अतुल्या को, जहाँ पर सतीश के कुछ दोस्त भी पढ़ते थे। सतीश शादी से पहले ही इतना ज़्यादा ओवर पॉजेसिव था कि वो अपनी पार्टनर पर नज़र रखने के लिए उसको एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन दिलवाता है जहाँ पर उसके दोस्त पढ़ते थे, और वो अपने दोस्तों को बोल देता है कि तुम्हें इस मेरी मंगेतर पर नज़र रखनी है, ये किसी लड़के के साथ बात करती या कुछ अलग तरह का बिहेवियर इसका दिखे तो तुम मुझे बात बता देना। एक युवक जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है और वो अभी से पहले अपनी होने वाली वाइफ को लेकर इतना ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो, तो वो कितना खतरनाक मानसिकता वाला हो सकता है शादी के बाद, आप सोच भी नहीं सकते। तो जब जो है बीए सेकंड ईयर में थी अतुल्या, तो साल 2014 की ये बात है। जो सतीश है वो यूएई से इंडिया आ जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है, और अपनी जो पढ़ाई है वो बीए सेकंड ईयर में ही आधी छोड़नी पड़ती है अतुल्या को। शादी के 1 साल बाद साल 2015 में एक बेटे को जो है अतुल्या जन्म दे देती है, और उस बेटे का नाम रखा जाता है आराध्या। अब तक की जो जिंदगी थी वो हंसी खुशी चल रही थी। इंडिया में ही जो है सतीश अपनी पत्नी अतुल्या और अपनी बेटी के साथ अभी तक रह रहा था। लेकिन साल 2016 और 17 में इन दोनों के बीच जो है बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अतुल्या और सतीश के बीच में मार पिटाई, हाथापाई, गाली गलौज, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, ये सारी चीज़ें जो है सतीश जो है ड्रिंक करके अपनी पत्नी के साथ करता था, और इतनी ज़्यादा वो परेशान हो गई थी कि वो अपने मायके केरल अपनी माता पिता के पास जाकर रहने लग गई थी अपनी बेटी को लेकर। और तो और बात इस हद तक पहुंच गई थी
कि ये अतुल्या है, इसने जो है पुलिस ने कंप्लेंट भी फाइल करवा दी थी अपने पति सतीश के खिलाफ। लेकिन जैसा कि हर रिश्ते में होता है, महिलाएं अक्सर चूक जाती हैं, वो आदमियों की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। वैसा ही होता है अतुल्या के साथ भी। सतीश जो है उसके अतुल्या के पैरों में पड़कर उससे माफी मांग लेता है और उसको फिर से मना लेता है और कहता है कान पकड़ के कि मैं आगे से कभी ड्रिंक नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे साथ मारपिटाई करूंगा। घर चलो, वापस चलो और अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। अतुल्या भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है, सतीश की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और फिर अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी भूल करती है, वापस उसी घर में जाकर। और अतुल्या के जो पेरेंट्स थे वो अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने जो है सतीश की हैवानियत देख ली थी। स्क्रीन पर मैं फोटो डाल रही हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हो कि सतीश जो है कुर्सी को आप लेकर अपनी पत्नी की ओर मारने की कोशिश करता है। उसके साथ जो है गाली गलौज करता है और कुछ फोटोज में तो निशान भी दिखाए गए हैं अतुल्या की बॉडी पर, जिसमें कि लील पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा गहरे मार पिटाई के निशान थे। जब अतुल्या वापस सतीश के साथ घर पे चली जाती है तो सतीश कुछ दिनों तक सामान्य रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से अपने उसी बिहेवियर में आ जाता है और वो फिर से मार पिटाई, गाली गलौज, ड्रिंक करना दोबारा से चालू कर देगा। और जो है फिर से जो अतुल्या है वो अपने मायके आ जाती है, कुछ टाइम तक रहती है, लेकिन सतीश दोबारा आकर उसको मनाकर ले जाता है। और जो अतुल्या है और अतुल्या की बेटी जो आराध्या है, इन दोनों के पास यूएई का रेजिडेंट वीजा था। अब की बार सतीश जिद करने लगता है अतुल्या को उसके साथ यूएई चलने की, और वो कहता है कि बहुत साल हो गए हमें इंडिया में रहते हुए, क्यों ना हम अपनी जो है लाइफ को सेट करें, यूएई में चले, वहीं पर रहें और वहीं पर अच्छी खासी हम जॉब करें। अतुल्या भी जो है मान जाती है, अपने पति की बातों में फिर से वो आ जाती। लेकिन अतुल्या सोचती है कि उसकी बेटी आराध्या अभी यहीं पर स्कूल में पढ़ रही है, तो वो सोचती है कि मैं अतुल्या को नहीं लेकर जाऊंगी यूएई, मैं उसको उसके नाना नानी के पास छोड़कर जाऊं। तो वो आराध्या को उसके नाना नानी के पास छोड़कर अपने पति सतीश के साथ यूएई में रहने के लिए चली जाती। यूएई में जो है यूएई में जो है एक शहर है जिसका नाम है शारजहां। शारजहां नाम के शहर में जो है ये अतुल्या अपने पति के साथ जो है सतीश के साथ रहने लग जाती है। और एक अजीब बात ये भी थी कि अतुल्या की एक रिश्तेदारी में बहन भी थी जो कि यूएई के शारजा में ही उसी शहर में ही रहती थी। वहां जाने के बाद जो अतुल्या है वो जॉब करने लग जाती है। एक मॉल में उसे अच्छी खासी जॉब मिल जाती, लेकिन उसके पति की वही हरकत फिर से चालू हो जाती है, मार पिटाई करना, ड्रिंक करना, गाली गलौज करना। और जो है ये सारे सीन्स, इनकी वीडियो कैप्चर जो है कर लेती थी अतुल्या अपने फोन में, और वो अपनी माँ के साथ हर बात शेयर करती थी। अतुल्या के जो पिता हैं वो भी जाते हैं अतुल्या से मिलने के लिए, साल 2024 में एक बार मिलने के लिए अपनी बेटी से वो जाते हैं, जहाँ पर अतुल्या के पिता के सामने सतीश जो है अतुल्या के साथ बड़ी ही बुरे तरीके से मार पिटाई करता है। अतुल्या के जो पिता है वो अतुल्या को लेकर उस बहन के घर जाते हैं, जहाँ आसपास में उसकी बहन भी रहती थी शारजा शहर में। और अतुल्या जो है वो, उसके पिता फिर से उसको बोलते हैं कि ये इंसान तुम्हें एक दिन मार देगा, तुम्हारी जान ले लेगा, या तो तुम अब भी डिवोर्स ले लो इससे और चलो हमारे पास, अपनी बेटी का पालन पोषण तुम कर सकती हो, तुम अपने पैरों पर खड़ी हुई हो। लेकिन अतुल्या बिल्कुल नहीं मानती, वो फिर से सतीश की बातों में आकर यूएई वहीं पर रह जाती है। उसके पिता वापस अपने घर केरल आ जाते हैं। साल 2025 आ जाता है और तारीख आ जाती है 17-18 जुलाई। उस दिन जो है जन्मदिन था अतुल्या का। अतुल्या जो है पूरे 30 साल की होने वाली थी, लेकिन उसी दिन अतुल्या की जो लाश है वो कमरे में पंखे के ऊपर फांसी के फंदे पर लटकी मिलती। और इसका जो कारण था वो कहीं ना कहीं सतीश को ही ठहराया गया था, लेकिन अभी इस चीज का पूरा कोई खुलासा नहीं हुआ। 18 जुलाई को
शाम के टाइम सतीश जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता तो देखता है कि जो है अतुल्या की लाश पंखे के ऊपर लटकी हुई है। सभी को सूचना दी जाती है, घर परिवार वालों को। बॉडी को यूएई से इंडिया मंगवाया जाता है और जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पहले उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी जो है सुसाइड ही आया था, लेकिन जो अतुल्या के पेरेंट्स थे उन्होंने पुलिस में जो है एफआईआर दर्ज करवा दी थी सतीश के खिलाफ। उन्होंने पुलिस को वे फोटोज और वीडियोस दिखाए थे जिसमें कि वो कभी कुर्सी उठाकर अपनी पत्नी को मार रहा है, कभी उसके साथ अभद्र तरीके से गाली गलौज कर रहा है, कभी बच्चों की तरह हंस के उसके साथ जो है बातें कर रहा है। मतलब उसकी मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं थी। और सतीश के खिलाफ उन्होंने जो है एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। सतीश अगस्त 2025 में इंडिया वापस आता है। उसके बाद जो है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो बड़े ही नरम व्यवहार में जो है बिना अचंभित हुए, बिना डरे, बिना हैरान हुए पुलिस के सामने कहता है कि वो मेरी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं इस चीज़ को कबूल करता हूँ कि मैं उसको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देता था। मैं शराब भी पीता था, लेकिन मैं रोज़ शराब नहीं पीता था और ना ही मैं रोज़ उसके साथ मार पिटाई करता था। वो मेरी थी, मैं उससे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उसको मारता भी था, पीटता भी था। और उसने एक बड़ी हैरान करने वाली बात ये भी बताई कि अतुल्या भी जब वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता था, तो वो भी मेरे साथ जो है मार पिटाई करती थी। और ये बताते हुए उसने अपने शरीर पर, हाथों और पैरों पर कई जगह चोट के निशान भी दिखाए। पुलिस जो है उसके इंटरव्यू से काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। उस इंसान की मानसिकता पुलिस के समझ में नहीं आ रही थी जो अपना जुर्म सीधे सीधे कबूल कर रहा। उसने पुलिस को बताया कि उस दिन उसका हम जन्मदिन मनाने वाले थे। मैं बाहर था, लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो मैंने देखा कि उसका शव जो है फंदे से लटका हुआ था। जो बेड था वो अपनी जगह से सरका हुआ था और मुझे एक चाकू भी जो है वहां पर बेडरूम में मिला। मुझे ऐसा डाउट है कि शायद कोई और ही उस दिन उस कमरे में था। अतुल्या जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हमारे इस तरह का लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना हर रोज चलता था, लेकिन वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। हो न हो किसी और ने ये किया है। लेकिन जो अतुल्या के पेरेंट्स हैं वो सतीश के जो वीडियोस और फोटोज पुलिस को दिखाते हैं तो उनकी ओर से तो सतीश ने ही अतुल्या का मर्डर किया है और फिर इसको सुसाइड दिखाया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखे जाएं तो उनके हिसाब से भी अतुल्या ने सुसाइड ही किया था, उसका मर्डर नहीं हुआ था। अभी इस पूरे मामले का जो है खुलासा नहीं हुआ है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। ये मामला जो है फिर स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और वो जो है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। पूरा सच अब तक सामने निकल कर नहीं आया है। इस तरह की वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सचेत रहें, अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।